हेलो गाइस, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फो विद विजय। सो गाइस, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्विज एप्लीकेशन को डेवलप करना बाय यूजिंग रूम डेटाबेस लाइब्रेरी। इससे पहले मैंने जो एप्लीकेशन डेवलप की थी वो बाय यूजिंग एसक्यूएलाइट लाइब्रेरी। अब जो रूम डेटाबेस लाइब्रेरी है ये काफी अपडेटेड लाइब्रेरी है। मींस जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं एसक्यूएलाइट लाइब्रेरी के अंदर व्हाइल डेवलपिंग द एप्लीकेशंस बाय यूजिंग एसक्यूएलाइट लाइब्रेरी इनसाइड द एंड्रॉइड, सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। जैसे कि टेबल क्रिएट नहीं होता, हमें एसक्यूएलाइट नल पॉइंटर एक्सेप्शन एरर मिलता है, देन बहुत सारे और भी एरर होते हैं जब हम डेटाबेस को माइग्रेट करते हैं, मींस वर्जन चेंज करते हैं, तो भी हमारी एप्लीकेशन वर्क नहीं करती प्रॉपर्ली। तो उस केस में हमारे को रूम डेटाबेस लाइब्रेरी गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि पार्ट है जेटपैक लाइब्रेरी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक एम्प्टी एक्टिविटी प्रोजेक्ट क्रिएट किया जिसका मैंने नाम दिया है ट्रिविया क्विज ऐप विद रूम। तो ये बेसिकली एक एब्रेटेड फॉर्म है एसक्यूएलाइट की, मतलब कि उसकी के ऊपर एक लेयर है। तो हमारे को कंपाइल टाइम पे ही एरर्स को प्रोवाइड करते हैं अगर हम कोई भी मिसमैच करते हैं एसक्यूएलाइट क्वेरीज को टाइप करते वक्त। तो अब आप इसके बारे में जानेंगे जब मैं आपको सारा कुछ प्रोसेस बताऊंगा। तो बेसिकली इतना बता दें कि जो रूम डेटाबेस लाइब्रेरी है बैकग्राउंड में वर्क करती है और काफी ज्यादा सिक्योर है, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ एरर आपको उसमें ज्यादा एरर्स नहीं मिलते। और प्लस लाइव डेटा ऑब्जर्वर पैटर्न का भी यूज करेंगे जो कि ऑटोमेटिकली चेंजेस देख लेगी और ऑटोमेटिकली यूआई को बता देगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को कुछ डिपेंडेंसी पेस्ट करनी होगी अपने मॉड्यूल लेवल build.gradle फाइल में। तो इस जो कि सेकंड build.gradle फाइल है इसको आपको ओपन करना होगा बाय डबल क्लिकिंग ऑन दैट। उसके बाद गाइस आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज पेस्ट करनी है, क्योंकि रूम एक अलग से ही लाइब्रेरी है जो कि पार्ट है जेटपैक का, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मैंने अपनी ये सारे डिपेंडेंसीज को यहाँ पे नोट कर रखा है। तो एक्चुअली में ये सब व्यू मॉडल एंड लाइव डेटा की डिपेंडेंसी है, ये हमारा रूम डेटाबेस है। तो मैं चाहता हूँ कि सारी डिपेंडेंसीज यूज करूँ ताकि कोई एरर ना मेरे को मिले। सो मैं जस्ट इनको कॉपी करता हूँ एंड इसके बाद वापस आता हूँ अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। जैसे आप पेस्ट करोगे तो आपको यहाँ पे सिंक नाउ करना होगा और मेक श्योर कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, क्योंकि ये कुछ डेटा को डाउनलोड करेगा फ्रॉम द सर्वर। तो सिंपली अब मैं सिंक नाउ पे क्लिक करता हूँ और फिर से मैं वीडियो को कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम लेगा, एज पर द इंटरनेट कनेक्शन डिपेंड करता है ये। नाउ गाइस यू कैन सी हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली पूरी तरीके से सिंक्ड हो चुका है। तो इसका मतलब जो हमारी डिपेंडेंसी है वो प्रॉपरली इंसर्ट हो चुकी है हमारे एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं इस ग्रेडल फाइल को बंद कर देता हूँ, जो कि हमारा build.gradle मॉड्यूल लेवल ऐप ग्रेडल फाइल है। और सबसे पहले हमारे को डेटाबेस पार्ट को डिजाइन करना है, जैसे कि मेरी पिछली सीरीज थी जो कि ट्रिविया क्विज ऐप विद बाय यूजिंग एसक्यूएलाइट लाइब्रेरी। तो उसमें मैंने सबसे पहले डेटाबेस पार्ट पे फोकस किया था, देन डिजाइनिंग पे एंड देन उसके बाद वापस क्विज लॉजिक। तो सेम यहीं पे भी हम वही करेंगे कि सबसे पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे रूम का प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। सबसे पहले हम डेटा क्लास क्रिएट करते हैं जिसे हम एंटिटी क्लास कहते हैं, देन डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट होता है, देन उसके बाद हमारे को रूम डेटाबेस क्रिएट करना होता है, देन उसके बाद रिपोजिटरी क्लास, देन व्यू मॉडल, और व्यू मॉडल से ही सारा डेटा मेन एक्टिविटी एक्सेस करती है। तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है, तो हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए करना होगा। तो गाइस अब आपको यहाँ पे क्लास क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे अपने पैकेज पे, इसके बाद न्यू पे जाएंगे एंड देन यहाँ पे हम जावा क्लास सिलेक्ट करेंगे और इस क्लास का नाम मैं दूंगा क्वेश्चंस। आप ट्रिविया क्वेश्चंस भी दे सकते हैं, बट मैं यहाँ पे क्वेश्चंस दे रहा हूँ जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी पर्पस। तो आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। यहाँ पे मैं इसे देता हूँ क्वेश्चंस, देन सिंपली मैं प्रेस करूंगा एंटर। तो ये हमारी एंटिटी क्लास होगी। तो अब यहाँ पे हमारे को कुछ एनोटेशंस प्रोवाइड करने होंगे ऊपर, ताकि पता चल सके कि हम रूम डेटाबेस यूज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि androidx.room पैकेज के अंदर इंसर्ट। तो जैसे मैं टैब प्रेस करूंगा ऊपर एक एक्चुअली में पैकेज इंपोर्ट हो गया। ये बेसिकली तभी हुआ है क्योंकि हमने ये डिपेंडेंसीज ऐड की। अगर आपने डिपेंडेंसीज ऐड नहीं करी तो एंड्रॉइड स्टूडियो को पता नहीं चलेगा कि आप क्या यूज करना चाह रहे हो, उस केस में आपको एरर्स मिलेंगे। तो यहाँ मेक श्योर कि आप एंटिटीज वाली जो डिपेंडेंसीज इनको आप सभी की सभी ऐड कर लेना, क्योंकि हमारे को बार बार डिपेंडेंसीज ऐड नहीं करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे एंटिटी आ चुकी है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इस एंटिटी के अंदर आपको टेबल नेम स्पेसिफाई करना होता है कि आपका जो टेबल है, तो ये ऑप्शनल है, आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट रूम जो है वो क्वेश्चंस नाम का टेबल क्रिएट कर देगा, बट टू बी ऑन द बेस्ट साइड, बेस्ट प्रैक्टिस हिसाब से आप टेबल का नाम स्पेसिफाई कर दो। तो यहाँ पे टेबल का नेम मैं दूंगा, तो आपको कोट्स के अंदर देना है, तो मैं इसको दूंगा क्वेश्चन अंडरस्कोर टेबल। तो ये मैं एक्चुअली में नेम स्पेसिफाई करूंगा हमारे इस एंटिटी के अंदर। देन इसके बाद हमारे को अब यहाँ पे स्पेसिफाई करना है आईडी, तो मैं यहाँ पे दूंगा प्राइवेट, देन इंटीजर, देन इसके बाद आईडी। ना इसके ऊपर भी हमारे को एनोटेशंस प्रोवाइड करनी है। तो एनोटेशंस जो मैं दूंगा वो होगी कॉलम, जो कॉलम इन्फो, ये किस चीज का कॉलम होगा। तो यहाँ पे हमें इस कॉलम का नेम देना है, तो उसके लिए हम नेम एट्रीब्यूट यूज करेंगे। कोट्स के अंदर हमारे को स्पेसिफाई करना है आईडी। अब अगर आप ये एनोटेशंस इन वेरिएबल्स के ऊपर नहीं डिफाइन करोगे तो ये एक सिंपल वेरिएबल ही ट्रीट किया जाएगा, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जावा ट्रीट करती है। तो ये रूम डेटाबेस का नहीं, बट हम रूम डेटाबेस से काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा डेटाबेस है ये एक्चुअली एज अ कॉलम क्रिएट हो जाए टेबल के अंदर। तो उसके लिए हमारे को एनोटेशन स्पेसिफाई करनी होगी। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये आईडी है ये ऑटो इंक्रीमेंट हो, तो ऑटो इंक्रीमेंट और यूनिक रहे, तो उसके लिए हमारे को यूज करना होता है प्राइमरी की। तो सिंपली यहाँ पे आप प्राइमरी की टाइप करोगे तो पहला अक्षर कैपिटल होगा,
प्राइमरी की, और आप कुछ क्या करना चाहते हैं इसके अंदर आपको एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करना है। तो ऑटो इंक्रीमेंट यानी ऑटो जनरेट इज इक्वल टू मेरे को ट्रू सेट करना है, तो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती रहेगी जब भी एक नई एंट्री डेटाबेस टेबल के अंदर होएगी। अब इसके बाद मेरे को एक और एट्रीब्यूट चाहिए, तो जैसे कि प्रीवियस क्विज थी उसमें हमारे को क्वेश्चन चाहिए थे, देन 4 ऑप्शंस थे एंड देन आंसर था। तो सिमिलरली हमारे को 5 वेरिएबल क्रिएट करने हैं जो कि एक्ट होंगे हमारे 5 कॉलम। तो सबसे पहले कॉलम इन्फो दे देते हैं एंड देन यहाँ पे नेम, तो ब्रैकेट के अंदर स्पेसिफाई करना है। देन उसके बाद आप देख सकते हो जैसे ही मैं गलतियां कर रहा हूँ तो रूम मेरे को एरर भी दे रही है, तो ये कंपाइल टाइम पे है, दैट इज वाई रूम इज मोर सिक्योर एज कम्पेयर टू SQLite लाइब्रेरी। बट अभी न्यू है तो बहुत सारे डेवलपर इसको यूज भी नहीं कर रहे हैं। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन एंड देन इसके बाद हमारे को वेरिएबल नेम देना है जो कि एक्ट करना चाहते हैं, तो प्राइवेट, देन ये एक्चुअली में स्ट्रिंग होगा कि क्वेश्चन स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर होगा। देन इसको भी मैं दे दूंगा क्वेश्चन, तो मैं सेम ही रख रहा हूँ क्वेश्चन और क्वेश्चन ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ये अलग अलग चीज है। देन इसके बाद हमारे को एक और चाहिए, तो सिंपली फिर से हम कॉलम इन्फो यूज करेंगे। तो मैं पूरा टाइप करता हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए एक ही बार में। तो देन नेम, देन इसके बाद यहाँ पे हमें इन्वर्टेड कॉमास में ऑप्शन, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन ए लिखूंगा, तो आप चाहें तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद मैं यूज करूंगा प्राइवेट, और प्राइवेट के बाद मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दूंगा, तो स्ट्रिंग। देन इसके बाद यहाँ पे मैं OPT और कैपिटल A, तो ऑप्शन आप अपने हिसाब से जैसा भी रखना चाहे रख सकते हैं। देन इसके बीच में ही मैं कोड लिख देता हूँ आंसर, ताकि एक अलग सा ना रहे। यहाँ पे @ देन कॉलम इन्फो, देन फिर से आपको ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। देन इसके बाद नेम स्पेसिफाई करना है, देन नेम आपको प्रोवाइड करना है आंसर के अंदर, ये आपका आंसर आ जाएगा। देन इसके बाद आपको स्पेसिफाई करना है प्राइवेट, देन इसके बाद फिर से स्ट्रिंग एंड देन आफ्टर दैट आंसर एंड सेमीकोलन। तो सिमिलरली हम हमारा जो ऑप्शन ही वाला है ये सारे के सारे सेम होते हैं, तो बस हमें एक उसको ही चेंज करना है, तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं इसे ऑप्शन ए है तो इसे मैं अब B कर देता हूँ, देन इसे भी यहाँ पे B, देन ये हमारा हो जाएगा C और ये हमारा होगा C। देन इसको मैं चेंज कर देता हूँ A में। तो आप देख सकते हैं कि डुप्लीकेट करते ही एरर हमें मिल रहे हैं, तो ये एक्चुअली कंपाइल टाइम पे ही हमें एरर प्रोवाइड करके रूम डेटाबेस लाइब्रेरी। तो अब हमने अपने सारे कॉलम डिफाइन कर दिए हैं। अब इसके बाद हमारे को यहाँ पे मेथड्स भी डिफाइन करने हैं, तो जैसे कि अब ये प्राइवेट फील्ड्स होते हैं तो डेटा क्लास एक तरीके की, तो गेटर एंड सेटर की भी जरूरत होती है। तो सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्टर जनरेट करना है, तो सिंपली मैं प्रोजेक्ट टैब पे क्लिक करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से दिख सके स्क्रीन व्यू एरिया। तो सिंपली जाएंगे हम जनरेट पे, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कंस्ट्रक्टर और एक पहले वाला सिलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा ये सिंपल कंस्ट्रक्टर बन चुका है, बट हमारे को उसमें कोई पैरामीटर पास नहीं करना। तो यहाँ पे मैं इस पैरामीटर को हटा देता हूँ और यहाँ पे क्या करना, हमारे को सभी को इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ पे this.id नहीं करना मैंने, तो इन सभी को मैं 0 इनिशियलाइज कराऊंगा, तो ID हमारी 0 हो जाएगी। देन यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन जो है उसको हमारे को इनिशियलाइज करना है, देन फिर सेमीकोलन स्पेसिफाई करना है। देन इसके बाद जो हमारा वेरिएबल है ऑप्शन A यानी OPTA, तो शॉर्ट में OPTA बनेगा ये। देन इसके बाद इसको भी हमें नल इनिशियलाइज करना है यानी एम्प्टी स्ट्रिंग। देन इसके बाद हमारे को बाहर आ जाना है कोड से और सेमीकोलन, तो हम डुप्लीकेट कर देते हैं इसको 3 टाइम्स और यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ B। देन ये हो जाएगा हमारा C, नॉट X, इस एक्चुअली C, और देन ये हो जाएगा हमारा D। देन इसके बाद एक लास्ट वन जो कि हमारा आंसर नंबर है, तो यहाँ पे मैं सिंपली आंसर नंबर लिख देता हूँ जो कि है आंसर। तो ये हो गया हमारा सिंपल कंस्ट्रक्टर जो कि नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। देन इसके बाद फिर से जनरेट पे जाएंगे और इस बार हम फिर से कंस्ट्रक्टर सेलेक्ट करेंगे और सभी को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो कि सभी की सभी वैल्यूज को इनिशियलाइज करेगा और ये हेल्पफुल रहेगा हमारे को क्वेश्चन इंसर्शन के समय भी हम इसका यूज करेंगे। देन इसके बाद हमारे को गेटर सेटर की जरूरत है, तो सिंपली फिर से जनरेट पे जाएंगे, गेटर सेटर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सारों को सिलेक्ट करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओके प्रेस करना आपको। तो आप देख सकते हो कि हम हमारे पास सारे गेटर एंड सेटर्स भी आ चुके हैं। तो ये फीचर है एंड्रॉइड स्टूडियो का जो कि काफी पावरफुल तरीके से यूज होता है। तो आप देख सकते हैं कि हम हमारी डेटा क्लास हो चुकी है जो कि हमारी एंटिटी क्लास है, इसके अंदर हमारी सारी एंट्री स्टोर होंगी फॉर द डेटाबेस टेबल। तो इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस हम स्टार्ट करेंगे डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट को जनरेट करना और बाकी फर्दर रूम की प्रोसेस को फॉलो करेंगे और स्ट्रक्चर ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे से टेबल को क्रिएट करा है, इंस्टेंट हमें कोई SQLite की क्वेरी टाइप नहीं करनी पड़ेगी। तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाय डिफाइनिंग द डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी गाइस तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इन्फो विद विजय यूट्यूब चैनल के थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।